Good evening, everyone. Today we are going to discuss chapter number 8, Geography, class 6, India, Climate, Flora and Wildlife. यानी कि क्लाइमेट यानी जलवायु, फ्लोरा यानी वनस्पति, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, the change in the atmosphere from day to day is called weather. क्या कहा गया है? The change in the atmosphere from day to day is called weather. दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, यानी कि मौसम कहते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सन रेज. क्या कहा गया है? इट ऑल्सो इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सन रेज. यानी कि इसमें जो वेदर होता है हमारा, उसमें क्या क्या शामिल होता है? हमारा टेम्परेचर यानी तापमान, रेनफॉल यानी वर्षा एंड सन रेज यानी सूर्य की किरणें. जो दिन प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं. और मौसम में क्या क्या शामिल होता है? तापमान, वर्षा और सूर्य की किरणें. आफ्टर दैट, ट्रेडिशनली 6 सीजन्स हैव बीन कंसिडर्ड इन इंडिया. परंपरागत तौर पर हम देखें तो भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं. बट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्क्राइब 4 सीजन विच वी कैन राइट एज कंपेरेटिवली बिलो देयर ट्रेडिशनल नेम. क्या कहा गया है? बट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिस्क्राइब 4 सीजन्स विच वी कैन राइट एज कंपेरेटिवली बिलो देयर ट्रेडिशनल नेम. यानी कि भारतीय मौसम विभाग जो अनुसंधान जो है 4 ऋतुओं का वर्णन करता है जिन्हें हम उनके परंपरागत नामों से तुलनात्मक रूप से निम्नवत लिख सकते हैं. फर्स्ट, विंटर सीजन. फर्स्ट विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु. विंटर दिसंबर टू मार्च. जो शीत ऋतु होती है वो दिसंबर से मार्च तक होती है. विद द कोल्डेस्ट मंथ बीइंग दिसंबर एंड जनवरी. जिसमें दिसंबर और जनवरी जो होता है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं. The average temperature in northern India is 10 to 14 डिग्री सेल्सियस. जो उत्तरी भारत होता है उसमें औसतन जो टेम्परेचर होता है उस टाइम में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है. The average temperature in northern India is 10 to 14 डिग्री सेल्सियस. After that, समर सीजन. समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु. समर और प्री मानसून फ्रॉम अप्रैल टू जून इन विच मे इज द हॉटेस्ट मंथ. क्या कहा गया है? ग्रीष्म ऋतु जो होती है अप्रैल से जून तक होती है, जिसमें जो मई होती है वो सबसे गर्म महीना होता है. द एवरेज टेम्परेचर इज 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस. और इसमें जो औसतन टेम्परेचर होता है वो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है. क्या कहा गया है अबाउट समर सीजन? जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो अप्रैल से जून के महीने में होती है, जिसमें जो मई का महीना होता है हमारा बीच का, उसमें सबसे ज्यादा गर्म होता है. जो औसतन तापमान उस टाइम रहता है तो 32 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है. आफ्टर दैट, मानसून और रेनी फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इन विच द हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन द मंथ ऑफ अगस्त. बोथ द अराइवल एंड विड्रॉ ऑफ द मानसून आर ग्रेजुअली एंड वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस. यानी कि वर्षा ऋतु जो है जुलाई से सितंबर तक, जिसमें सर्वाधिक वर्षा जो होती है अगस्त महीने में होती है. मानसून का आगमन और प्रत्यापन जो होता है यानी कि लौटने का समय जो होता है दोनों क्रमिक रूप से होते हैं और अलग अलग स्थानों पर इनका समय अलग अलग होता है. जनरली 1 जून मार्क द अराइवल ऑफ मानसून ऑन द केरला कोस्ट. सामान्यतः अगर हम देखें तो 1 जून को केरल तट पर मानसून के आगमन की तारीख होती है. जस्ट आफ्टर दैट इट रीच नॉर्थर्न इंडिया and move east to west and north to south respectively. The date of arrival of monsoon in Allahabad is considered as June 18 and in Delhi on June 29. इसके ठीक बाद अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में पहुंचता है और क्रमशः पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील होता है. इलाहाबाद में मानसून के पहुंचने की जो तिथि होती है वो 18 जून मानी जाती है और दिल्ली में 29 जून मानी जाती है, यानी कि 29 जून. द डेट ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इन इलाहाबाद इज कंसिडर्ड एज June 18 एंड इन दिल्ली ऑन June 29. आफ्टर दैट ऑटम सीजन यानी कि सर्द ऋतु.
Now we are going to discuss about autumn season. Autumn, the weather remains clear and clean in northern India in the month of October and November, and the monsoon began to return in October, which is followed by monsoon rain return to the Tamil Nadu coast. क्या कहा गया है? Autumn, the weather remains clear and calm in the northern India in the month of October and November, and the monsoon begin to return in October, which is followed by monsoon rain return to the Tamil Nadu coast. यानी कि शरद ऋतु जो होती है उत्तरी भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मौसम साफ और शांत रहता है, और अक्टूबर में मानसून लौटना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, तमिलनाडु के तट पर लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है. आफ्टर दैट spring season. Now we are going to discuss about spring season. Spring season means बसंत ऋतु. हिंदी में क्या कहेंगे हम स्प्रिंग सीजन को? बसंत ऋतु. सो लेट्स स्टार्ट. स्प्रिंग इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग सीजन इन इंग्लिश. बसंत ऋतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन कहा जाता है. द स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन और ऋतुराज. क्या कहा गया है? जो बसंत ऋतु होती है उसको मौसम का राजा या फिर ऋतुराज भी कहा जाता है. द स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन और ऋतुराज. आफ्टर दैट दिस वेदर इज नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड. क्या कहा गया है? द वेदर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये जो मौसम होता है यह न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा होता है. द टू हिंदू मंथ बैसाखी एंड चैत्र फॉल इन दिस सीजन. जो हिंदू जो मास होते हैं बैसाख और चैत्र आपने सुना होगा, ये दोनों इसी मौसम में आते हैं. कब? इन स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु में. आफ्टर दैट मैनी इंपोर्टेंट फेस्टिवल सच एज वसंत पंचमी, उगाड़ी, गुड्डी पदवा, होली, रामनवमी, बिहू, हनुमान जयंती कम. क्या कहा गया है? इस दौरान यानी कि बसंत ऋतु में जो है कई महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं. वो कौन से हैं? बसंत पंचमी, उगाड़ी, गुड्डी पड़वा, होली, रामनवमी, बिहू और हनुमान जयंती जो है वो बसंत ऋतु में आते हैं. बसंत पंचमी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. क्या कहा गया है? बसंत पंचमी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. जो बसंत पंचमी है वो मुख्य पर्व है बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीजन का. मदर सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग स्टडीज, स्पेशली वर्शिप गॉडेस सरस्वती ऑन दिस डे. क्या कहा गया है? इस दिन जो है बसंत पंचमी के दिन क्या होता है, जो माता सरस्वती जो है जिसको एजुकेशन की देवी माना जाता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है. माता सरस्वती जो है उनको विद्या की देवी कहा जाता है. इन द स्प्रिंग न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द ट्रीज विच इज कंसिडर्ड ए वे ऑफ सिंबलाइजिंग द अराइवल ऑफ हैप्पीनेस. सिंबलाइजिंग द अराइवल ऑफ हैप्पीनेस यानी कि बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आते हैं, जो इस तरह से खुशियों के आगमन का प्रतीक माना जाता है. आफ्टर दैट here you can see in डायग्राम स्प्रिंग सीजन. ये बसंत ऋतु का जो है डायग्राम है. तो देखेंगे बसंत ऋतु में ऐसा हरे भरे फूल हो जाते हैं, सभी पे नए पत्ते आ जाते हैं, तो कितना अच्छा दिखता है देखने में. आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समर सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु. सो लेट्स स्टार्ट. समर इज ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन. क्या कहा गया है? ग्रीष्म ऋतु को समर सीजन भी कहा जाता है. समर इज ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन. समर बिगिन व्हेन द वेदर ग्रेजुअली स्टार्ट वार्मिंग अप. क्या कहा गया है? समर बिगिन व्हेन द वेदर ग्रेजुअली स्टार्टिंग वार्मिंग अप, यानी कि मौसम में जब गर्माहट आने लगती है तो हम समझ जाते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है. समर स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन द मंथ ऑफ जून. क्या कहा गया है? समर स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन द मंथ ऑफ जून. जो ग्रीष्म ऋतु है वो अप्रैल में शुरू होती है और जून के माह में जाकर खत्म हो जाती है. द टू हिंदू मंथ जेठ एंड आषाढ़ फॉल इन दिस सीजन. क्या कहा गया? तो दो हिंदू जो मंथ होते हैं जेठ और आषाढ़, वो दोनों समर सीजन के दौरान आते हैं. समर कम आफ्टर स्प्रिंग. जो समर जो यानी कि गर्मी जो है वो बसंत ऋतु के तुरंत बाद आती है. दे आर लॉन्ग
डे आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर ड्यूरिंग समर। क्या कहा गया है, जब ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रातें जो होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। द समर सीजन एंड ऑन दक्षिणायन। क्या कहा गया है, द समर सीजन एंड ऑन दक्षिणायन, यानी कि जो समर सीजन है उसका जो समापन है वो दक्षिणायन पर होता है। आफ्टर दैट here you can see in diagram समर सीजन। यहां पे कोई लड़की है जो पेड़ में धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में बैठी है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, हम सबका बुरा हालात हो जाते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रेनी सीजन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रेनी सीजन। सो लेट्स स्टार्ट। रेनी सीजन मीन्स वर्षा ऋतु। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन। क्या कहा गया है, द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु को जो है मानसून सीजन भी कहा जाता है। देयर इज ए लॉट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या कहा गया है, देयर इज ए लॉट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान जो है भारत में बहुत ज्यादा बारिश होती है। द रेनी सीजन कम इन दी लास्ट वीक ऑफ जून। तो रेनी सीजन कब आता है हमारा, तो रेनी सीजन जो आता है वो जून के आखिरी सप्ताह में आता है। द हिंदू मंथ ऑफ श्रवण एंड भाद्रपद फॉल इन दिस सीजन। क्या कहा गया है, टू हिंदू मंथ ऑफ श्रवण एंड भाद्रपद फॉल इन दिस सीजन। जो दो हिंदू मास है श्रवण और भाद्रपद, वो इसी मौसम में आने वाले दोनों, यानी कि वर्षा मौसम आने वाले दोनों मंथ है। सम इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक रक्षाबंधन, कृष्णा जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम और केसरा आल्सो कम ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या कहा गया है, सम इंपोर्टेंट फेस्टिवल लाइक रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम और केसरा आल्सो कम ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस दौरान जो है वर्षा ऋतु का जब मौसम होता है तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल भी आते हैं। उनमें रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और ओणम, ये सभी हमारे इंपोर्टेंट फेस्टिवल हैं जो कब आते हैं, रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में आने वाले फेस्टिवल हैं। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी डायग्राम। ये रेनी सीजन का डायग्राम है। अब देखेंगे चाय के टाइम पकोड़े और चाय पीने का, बारिश के टाइम में पकोड़े और चाय पीने का अलग ही मजा होता है, साथ साथ स्टडी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है, अंदर चाय और बुक्स रखी हुई मिलेंगी आपको। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विंटर सीजन। विंटर सीजन मीन्स सर्द ऋतु। सो लेट्स स्टार्ट। ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम सीजन, यानी कि सर्द ऋतु को ऑटम सीजन भी कहा जाता है। ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम सीजन। ड्यूरिंग दिस टाइम द हीट स्टार्ट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। क्या कहा गया है, इस दौरान जो है धीरे धीरे गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। टू हिंदू मंथ अश्विन एंड कार्तिक विजिट दिस सीजन, यानी कि दो हिंदू मास आश्विन और कार्तिक जो है इस मौसम में आते हैं। कौन से मौसम में, सर्द ऋतु में। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कम ड्यूरिंग दिस सीजन सच एज नवरात्रि, विजयदशमी, शरद पूर्णिमा और केसरा। तो क्या कहा गया है, इस मौसम के दौरान काफी हमारे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स भी आते हैं। उनमें से नवरात्रि, विजयदशमी और शरद पूर्णिमा जो है वो हमारे बहुत बड़े त्योहार हैं जो विंटर सीजन के दौरान मनाए जाते हैं, यानी कि सर्द ऋतु के दौरान मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे विंटर सीजन का। सो चलिए देखते हैं। लेट्स सी। हियर यू कैन सी डायग्राम ऑफ विंटर सीजन। यहां पे देखेंगे आप लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, साइडों में आपको बर्फ गिरी मिलेगी, यहाँ साइडों में बर्फ गिरी हुई मिलेगी आपको। तो ये कौन सा मौसम होता है हमारा, विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन हिंदी में क्या कहेंगे, सर्द ऋतु। आफ्टर दैट क्लाइमेट इज द एवरेज स्टेट ऑफ द वेदर मेजर फॉर सर्वल कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स एट ए प्लेस, यानी कि किसी भी स्थान पर लगातार कई वर्षों तक मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल्टीट्यूड। क्या कहा गया है, किसी स्थान की जलवायु है वहां की स्थिति, ऊंचाई
और समुद्र से दूरी और ऊंचाई पर निर्भर करती है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन, हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एल्टीट्यूड। आफ्टर दैट the word monsoon is derived from the Arabic language museum which means weather। जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे? मौसम। द वर्ड मानसून इज derived from the Arabic language मौसम, यानी कि मानसून शब्द जो वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। which means weather, जिसका मतलब होता है मौसम। Climate is a day-to-day change in the atmosphere and the average state of the weather measured over many years at a place is called climate। क्या कहा गया है? Climate is a day-to-day change in the atmosphere and the average state of the weather measured over many years at a place is called climate। यानी कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन दशा को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, यानी कि जलवायु कहते हैं। आफ्टर दैट After that, during the winter season, the wind returns from the part and flows toward the Bay of Bengal। क्या कहा गया है? During the winter season, the wind returns from the part and flow towards the Bay of Bengal। यानी कि शीत ऋतु के समय जो है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहना शुरू कर देती है। दिस इज द मानसून रिटर्न सीजन, यानी कि यह जो है मानसून के लौटने का समय होता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द रीजन ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। क्या कहा गया है? द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द रीजन ऑफ तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, विशेषकर हम बात करें तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसमें लौटते मानसून के कारण क्या होती है? बारिश होती है। तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि लौटते मानसून की जो बारिश है वो कहां पे होती है? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु कौन सा भाग है? भारत का दक्षिणी भाग है। आफ्टर दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मॉनसून क्लाइमेट। भारत की जो जलवायु है उसको क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मॉनसून क्लाइमेट एज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कम फ्रॉम द मानसून व्हेन ड्यू टू कंडीशन ऑफ इंडियन बीइंग इन द ट्रॉपिक। यानी कि क्या कहा गया है? एज मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कम फ्रॉम द मानसून व्हेन ड्यू टू द कंडीशन ऑफ इंडिया बीइंग इन द ट्रॉपिक, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवनों के कारण होती है। किसके कारण होती है यहां पे बारिश? मानसून वाइंड, जो हमारी मानसूनी जो पवनें होती हैं उसके कारण हमारे इंडिया के अंदर बारिश होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल एंड इलेवेशन, सो वी एक्सपीरियंस डिजाइन वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्या कहा गया है? द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल एंड एलिवेशन, सो वी एक्सपीरियंस डिजाइन वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यानी कि किसी भी स्थान की जो जलवायु है उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। एक्सपीरियंस डिजाइन वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होना। आफ्टर दैट द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड ऑगर्स इन मासिनराम लोकेशन इन मेघालय। क्या कहा गया है? द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड ऑकर इन मासिनराम लोकेटेड इन मेघालय। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड
occur in मासिनराम located in मेघालय। तो क्या कहा गया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है। आफ्टर दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी हाई। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो है सबसे अधिक होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी हाई। आफ्टर दैट दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। ये इतने घने होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता। दिस फॉरेस्ट ड्रॉप देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर एंड एज ए रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन। क्या कहा गया है, ये जो वन होते हैं ये अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं और इसके कारण हमेशा ये हरे भरे दिखाई देते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या कहा गया है, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि इसी वजह से इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। किसको, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। आफ्टर दैट in India, these forests are found in the Andaman Nicobar Island, part of the northern eastern state and the narrow strip of the western Ghat. क्या कहा गया है, in India, these forests are found in the Andaman Nicobar Island, part of the north eastern state in the narrow strip of the western Ghat। यानी कि भारत में ये जो है वन, जो उष्णकटिबंधीय वन या फिर सदाबहार वन जो है वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। द नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट tropical deciduous forests are found in the large part of our country. These forests are also called monsoon forest। क्या कहा गया है, हमारे देश के जो है बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कोल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, और इन वनों को क्या कहा जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। दे आर लेस डेंस एंड ड्रॉप देयर लीव्स एट ए सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। यानी कि ये जो वन है ये क्या करते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ड्रॉप देयर लीव्स एट ए सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, एक वर्ष के अंदर एक निश्चित टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आफ्टर दैट द ट्रॉपिकल डिसीज फोर्स इन इंडिया इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्या कहा गया है, द ट्रॉपिकल डिसीडियस फोर्स इन इंडिया इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आफ्टर दैट द प्लांट विद थॉर्न बसेस आर फाउंड इन ड्राई पार्ट्स। क्या कहा गया है, जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, जो वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं, शुष्क भागों में पाई जाती हैं। द प्लांट विद थॉर्न बसेस आर फाउंड इन ड्राई पार्ट्स, देयर लीव्स हैव वीक थॉर्न्स टू रिड्यूस वाटर डैमेज। और पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द हाइट इन द माउंटेन। क्या कहा गया है, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है टेम्परेचर में कमी आनी शुरू हो जाती है। बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो कंटीली झाड़ियां होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, शुष्क भागों में पाई जाती हैं। और पानी की क्षति को कम करने के लिए क्या होता है, इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। और जैसे जैसे हम पर्वतों की ऊंचाई पर जाते जाते हैं वैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है, फ्लोरा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है टेम्परेचर में कमी आनी शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट
फॉलोइंग आर द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा फाउंड इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं उनके नाम दिए गए हैं आपको यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उसके जो इंपॉर्टेंट जो पाए जाने वाले उसमें जो है फ्लोरा वो कौन से होंगे? आपका रोजवुड होगा और उसके बाद में मडोगनी होगा। कौन सा? रोजवुड और मडोगनी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं पेड़ पौधे? तो रोजवुड एंड मडोगनी पाए जाते हैं। आफ्टर दैट ट्रॉपिकल ऑटम फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल ऑटम फॉरेस्ट हमारा क्या होगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और उसके जो मेन जो पाए जाने वाले वो कौन से हैं? पीपल और नीम। आफ्टर दैट थॉर्न बसीज, यानी कि कंटीली झाड़ियां। थॉर्न बसीज यानी कंटीली झाड़ियां, उसके जो हम कौन से होंगे? वेल और अकाकिया, यानी कि खैर और बबूल। आफ्टर दैट माउंटेन फ्लोरा। माउंटेन फ्लोरा मतलब पर्वतीय वनस्पति। इनके कौन से होंगे? पाइन एंड केडार, यानी कि पाइन और देवदार। तो ये हमारे कुछ क्या थे? फ्लोरा थे, जो कहां पे पाए जाते हैं? हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ वनस्पतियों के नाम जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड और मटोगनी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पीपल और नीम पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियां खैर बबूल, और पर्वतीय वनस्पतियों में क्या पाए जाते हैं? पाइन और देवदार। आफ्टर दैट every year the first week of October is celebrated as wildlife week so that awareness can be brought to pursue wildlife habitat। क्या कहा गया है? प्रत्येक साल क्या होता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। आफ्टर दैट वाइल्ड गोट, स्नो लोपर्ड, बियर और गेस्टा आर फाउंड इन दी हिमालयस डिजाइन। जो जंगली बकरी होती है, हिम तेंदुआ होता है और जो भालू होता है, वो कहां पे पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड आस इन इंडिया, यानी कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास। नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड आस इन इंडिया। आफ्टर दैट वाइल्ड डंकी आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ इन इंडिया। क्या कहा गया है? वाइल्ड डंकीज आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ इन इंडिया, यानी कि भारत में जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। विच वी टेक एज ब्रीथ, जिसे हम क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द सोइल टाइट ड्यू टू विच सोइल इरोजन इज स्टॉप्ड। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे क्या होता है? मिट्टी अपरदन उगता है। इरोजन क्या होगा? अपरदन। आफ्टर दैट फ्रॉम फॉरेस्ट वी गेट वुड फॉर डोमेस्टिक यूज एंड फॉर फ्यूल। वनों से हम क्या करते हैं? लकड़ियां अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां लेते हैं। ऑल्सो फॉर द हर्ब्स, हनी, गम, लैक्यूर, कडेचू और केसरा आज अवेलेबल फॉर एनिमल्स। यहां पे पशुओं के चारे के रूप में जड़ी बूटियां, शहद, गोंद, लाख, कत्था आदि भी मिल जाते हैं। कहां पे? फॉरेस्ट में। इन दिस वे फॉरेस्ट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। और इसी तरह हमारे लिए जो वन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। एक तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरा वो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगी उसको वो ग्रहण करेंगे अपना भोजन बनाने के लिए। हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा, मौसम को भी साफ सुथरा रखेंगे, हमें एक स्वच्छ ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ हमारी जो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।